दिल्ली में, Yeah. गुड़गांव में दिन भर क्लब्स या मुंबई में क्लब्स में घूमते हैं लड़के, हुक्का लेते हैं, शॉट्स मारते हैं, यस, इनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं? बहुत ज़्यादा है। जो पॉडकास्ट देख रहे हो उनसे आप ये कहेंगे कि अगर आप तुम्हारा दोस्त सुट्टा पी रहा है, हुक्का पी रहा है, तो तुम्हारे लिए भी मौत का इंतजाम हाँ, वो तो सेम है, कोई फर्क नहीं है। दिल्ली में, गुड़गांव में दिन भर क्लब्स या मुंबई में क्लब्स में घूमते हैं लड़के, हुक्का लेते हैं, शॉट्स मारते हैं, इनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं? बहुत ज़्यादा है। मैं देखा ऐसे पेशेंट प्रॉब्ली महीने में 1 बार 2 बार देखता हूँ। पहले तो पेरेंट्स को बाहर भेज देता हूँ, फिर उसको पूछता हूँ बाबा सही बताओ तो मैं वेपिंग करते हो या हुक्का पीते हो? इट बी सरप्राइज मोर देन 50% टाइम इट इज़ येस। एंड अदर एरिया इज IT, दोज आर वर्किंग ऑल नाइट, बिकॉज शरीर को भी रेस्ट चाहिए। आप गाड़ी को देते हो, सब कुछ रेस्ट देते हो, तो शरीर को रात को भगवान ने ऐसे बनाया, क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशनरी जैसे बताया कि 170 साल तो कुछ जैसे अंधेरा हुआ था बंदर की तरह जाके झाड़ के ऊपर बैठना है, सुबह सूरज आया तो सुबह उठ के दिन में खाना खाने का और कुछ खा ही नहीं, कहाँ से उधर से उठो, कुछ बना तो खेती भी नहीं था उस ज़माने में, फल निकाल के खाया। तो शरीर वैसे है तो रात को रेस्ट चाहिए, शरीर को अपना रिकवरी चाहिए। तो रात भर जो काम करता है IT इंडस्ट्री, उनका हार्ट अटैक बहुत कम है, बहुत कम है। जो 30 साल से कम आते हैं, 35 साल कम उम्र वाले आते हैं, मैक्सिमम उनका आइदर तम्बाकू यूज़ करते हैं, तम्बाकू कोई भी फॉर्म, सिगरेट, तम्बाकू या वेपिंग इज़ वेरी कॉमन, और हुक्का, और दे आर वर्किंग ऑल नाइट। और तीसरा जो है पैसिव स्मोकिंग, पेशेंट जो होता है उसका नहीं करता, लेकिन उसका दोस्त लोग उसी रूम में स्मोकिंग करता है, वो इक्वली जितना खराब है। तो मतलब ये जो मेन कारण है यंग एज। जो पॉडकास्ट देख रहे हो उनसे आप ये कहेंगे कि अगर आप तुम्हारा दोस्त सुट्टा पी रहा है, हुक्का पी रहा है, तो तुम्हारे लिए भी मौत का इंतजाम? हाँ, वो तो सेम है, कोई फर्क नहीं है, दोनों में, दोनों इक्वल है ऑलमोस्ट। जो पी रहा है, जो बगल बैठा है, जो बगल बैठा है उसका उतना ही नुकसान होता है, जो पी रहा है इक्वल नुकसान, एकदम। दैट्स लाइक द बिग स्टेटमेंट कि yes. मैं सुट्टा पी रहा हूँ, यस, मैं आपके पास बैठा, हाँ, मेरे को उतना, जितना मैं नुकसान अपने फेफड़ों को दे रहा हूँ उतना आप भी दे रहा हूँ। वो पैसिव स्मोकिंग बोलता है, उतना ही डेंजरस। आई थॉट कि कम परसेंटेज होगा, कि 80% इसका होगा, 20% इसका होगा, ऐसा होगा। जब हार्ट अटैक होता है उसमें 80-20 नहीं होता है, तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है सर? हार्ट अटैक में जो दिल के अंदर जो खून जाता है, उनका जो नस होता है, आर्टरी बोलते हैं, वो बंद हो गया तो अटैक हो जाता है, मतलब हार्ट का परमानेंट डैमेज होता है। और कार्डियक अरेस्ट आप उसको ज़्यादातर, वो कार्डियक अरेस्ट में तो हार्ट पूरा बंद हो गया, वो तो आदमी चला गया, उस टाइम उसको फिर उसके लिए सेपरेट जो आजकल कार्डियक मसाज वगैरह करते हैं, उसको रिवाइव करते हैं। दूसरा जो कॉमन मिसनोमर है कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का मेन काम है सारा शरीर को खून सप्लाई करने के लिए, और हार्ट फेलियर मतलब उसी टेम्पररी हार्ट सप्लाई नहीं कर पा रहा फुल। उसमें क्या होता है, हार्ट को ज़्यादातर खून पंप नहीं कर पाता है, उसका भी सिम्टम ज़्यादातर है आपको सांस फूलना, कि आदमी को सांस नहीं ले पा रहा है, वो बहुत ज़ोर से, या उस बीमारी, उसको क्या करता है, ज़्यादातर हार्ट अटैक से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जिसका हार्ट मसल वीक हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बहुत दिन से है, उसके वजह से होता है, वो टेम्परेरी है। इलाज किया तो हार्ट फेलियर पूरा रिकवरी हो जाता है ना। हार्ट अटैक जो हुआ इमीडिएटली 6 घंटे के अंदर उसका जो आर्टरी को जो बंद हो गया, उसको नहीं खोला तो परमानेंट डैमेज हो जाते। जो दोनों में ये फ़र्क है। ओके, अगर मुझे पता करना हो कि मेरा दिल अभी स्वस्थ है या नहीं है, मेरा हार्ट हेल्दी है, कोई चेकअप्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि इंसान कैसे पता करे कि मेरा हार्ट स्वस्थ है या नहीं है? पहले तो हम बताएंगे, पहले चेक करो कितना आपका रिस्क फैक्टर है। जैसे पता है कि तंबाकू यूज़ है, या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओवरवेट, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फूड हैबिट्स गलत है, वो सब चेक करना चाहिए। क्योंकि जिसका ये जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, जैसे बताया, ये सारे चीज़ हम जो हार्ट एज कैलकुलेशन के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ये सब ज़्यादा है तो हार्ट का बीमारी होने की चांस ज़्यादा है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रिकॉशन लेके ज़्यादा चेकअप करना चाहिए। जिसका कुछ नहीं है, जिसका ना तम्बाकू यूज़ करता है, ना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, 10 बजे सोता है, 8 घंटा सोता है, स्ट्रेस नहीं लेता है, उसका हार्ट बीमारी होने की चांस कम है। तो वो सब है तो खाली एक ही बार स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ये सारी बीमारी भी जो है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसको हम साइलेंट बीमारी बोलते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होता है, 10-15 साल के बाद पता चलता है। एटलीस्ट वो पता चल जाए, वो पता चल गया तो उसका इलाज करना चाहिए। और कोई भी बीमार नहीं है तो पहला कोई भी एज में पहला एक बार अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद सपोज कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, एक 1 in 5 years 1 in 10 years काफ़ी अच्छा है।
जिसका रिस्क फैक्टर है उसमें ज़्यादा है, सपोज इसका 4-5 रिस्क फैक्टर है, तो हर साल उनको अच्छी तरह चेक करना चाहिए, क्योंकि उनका दिल का बीमारी ज़्यादा तो होने चांस है, क्योंकि उनका उम्र 30 हो सकता है, लेकिन दिल का उम्र 50 साल हो सकता है, 55 साल हो सकता है। उनको ज़्यादा चेकअप करना चाहिए। और जिसका सपोज 1 ही 2 निकला, ब्लड प्रेशर, मैं इसको डायबिटीज, रिवर्ट करता हूँ सर घुमा के, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस जो होंगे, आपने कहा स्ट्रेस, खराब तो सबसे ज़्यादा तम्बाकू, वही सबसे ज्यादा नशा करना, जिसमें आप सारे नशे, आपके हिसाब से 5-4 चीजें हैं जो दिल को बीमार करती है। नशा करना, स्ट्रेस लेना, डायबिटीज, स्लीपिंग साइकिल, एंसेस्टर से मिली हुई बीमारियां, जो माँ बाप फैमिली जो ट्री आती है, ये 4-5 चीजें, और आपकी स्लीपिंग साइकिल, और ये मोटी मोटी चीज़ हो गई। अब अगर इन 5-6 चीज़ों में से कोई इंसान की 1-2 चीज़ें हैं कि हो सकता है वो फिटनेस का ध्यान ना रख रहा हो, या फिटनेस रख रहा हो तो कभी कभार सिगरेट पी ले रहा हो, या कुछ ना ले रहा हो तो स्लीपिंग साइकिल खराब है, मैं कह रहा हूँ 1 या 2 इश्यूज इसमें है, और उस इंसान को पता करना है कि मेरा हार्ट का इशू है या नहीं है, क्योंकि कई बार एकाएक हार्ट अटैक आता है। तो अपने आप को पता करने के लिए उसमें कोई चीज़ आप रिकमेंड करेंगे कि आप क्या पता करेंगे, टेस्ट करवा लें? ये मैं एडवाइस करूँगा कि जैसे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक करो, और उसके साथ जो टेस्ट होता है बता सकता हूँ। जैसे रेगुलर ईसीजी लोग करते हैं, ईसीजी में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ईसीजी जब हार्ट अटैक आता है या हार्ट अटैक ऑलरेडी हो गया, उसमें पता चलेगा ईसीजी कुछ है। अदरवाइज नॉर्मल आदमी जो चेकअप के लिए सोचता है कि ईसीजी करके मेरे पता चल जाएगा, उसमें कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए उनको बाकी सब एडवांस टेस्ट करना पड़ता है। जैसे ही जो एक स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट मतलब वो मरीज़ को हम पूरा मशीन के ऊपर चलाते हैं ज़ोर से, कि ज़ोर से चलाएंगे क्या होगा था, हार्ट का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हार्ट को ज़्यादा खून चाहिए, ब्लॉकेज है तो पता चल जाता है, स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। उसके भी 3-4 टाइप का स्ट्रेस टेस्ट है। रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट है, स्ट्रेस इको बोलते हैं, जब मशीन चलाते वक्त हार्ट पंपिंग देखते हैं, थैलियम स्कैन वगैरह बोलते हैं, उसको करते हैं। उसमें सपोज कुछ निकला, उसके बाद जो एंजियोग्राम बोलते हैं, एंजियोग्राम के 2 टाइप का है। एक सिटी एंजियो बोलते हैं, जो सिटी एंजियो बिना नॉन इन्वेजिव है, खाली डाई दे के 1 सेकेंड में उसका दिल का पिक्चर आ जाता है। दूसरा है रेगुलर एंजियोग्राम, पैर से हम या हाथ से नली डाल के दिल के अंदर दिल का पिक्चर लेके देखते हैं। ये सब टेस्ट है तो उसको करते हैं। जो सिटी एंजियो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मैं एडवाइस करूंगा, आजकल बहुत कमाना है, लोग फटाफट चलो दिल का एक पिक्चर ले लो, अच्छा पिक्चर आता है। उसमें क्या है, बहुत रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, उसका एक्यूरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए सिटी एंजियो मैं एडवाइस नहीं करूँगा सबके लिए। डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा तभी करने का है। ये सब मेन टेस्ट है, एक स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस इको, स्ट्रेस थैलियम, सिटी एंजियो, रेगुलर एंजियोग्राम। दूसरा इकोकार्डियोग्राम बहुत लोग करते हैं, लेकिन इकोकार्डियोग्राम मेनली हार्ट का पंपिंग देखने के लिए और वाल्व का कोई बीमारी है, लेकिन जो ब्लॉकेज के लिए इकोकार्डियोग्राम इतना अच्छा नहीं है। ओके।